जो एक बूथ होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इकाई है। हमें कभी भी बूथ की इस इकाई को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें अपने बूथ में राजनीतिक कार्यकर्ता से भी ऊपर उठकर समाज के लिए सुख दुख के साथी के रूप में अपनी पहचान बनानी चाहिए। और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें जमीन का फीडबैक बहुत जरूरी होता है। जो बूथ के हमारे साथी हैं वे इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री भी या मुख्यमंत्री भी अगर कोई सफल नीति बनाता है तो मान लेना किसी न किसी बूथ के कार्यकर्ता के दी हुई जानकारी की ताकत बहुत बड़ी होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के उनमें से नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते रहते हैं। हम तो वो लोग हैं जो गांव-गांव जाकर गर्मी हो, बारिश हो, कड़कड़ाती ठंड हो, हर मौसम, हर परिस्थिति में जनता के बीच जाकर के खुद को खपाने वाले यहां लोग हैं। और इस वजह से बूथ का बहुत मजबूत होना बहुत स्वाभाविक है। दिन रात जुटे रहते हैं, उसकी जानकारियां लगातार मुझ तक पहुंच रही है। मैं जब अमेरिका और मिस्र में था तब भी आपके प्रयासों के बारे में मुझे लगातार जानकारी मिलती रहती थी। इसलिए वहां से आने के बाद सबसे पहले आप सभी से मिलना ये मेरे लिए ज्यादा सुखद है, ज्यादा आनंददायक है। भारत माता की जय। साथियों, भाजपा की सबसे बड़ी ताकत, भाजपा की सबसे बड़ी ताकत ये सबसे बड़ी ताकत आप सभी कार्यकर्ता है। आज मैं एक साथ बूथ में काम करने वाले करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित कर रहा हूं। आप तो इतने लोग यहां हैं, लेकिन देश का हर पोलिंग बूथ आज यहां आपसे जुड़ा हुआ है। इतिहास में ग्रास रूट लेवल पर ऑर्गेनाइज वे में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा कार्यक्रम आज हो रहा है। एक और बात मैं गर्व से आज कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होना, पार्टी के अध्यक्षों की मीटिंग होना, महासचिवों की मीटिंग होना, प्रदेश कार्य समितियों की मीटिंग होना, जिला कार्य समिति, मंडल कार्य समिति होना, ये तो शायद लंबे अरसे से चल रहा है, होता भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ
बूथ का नेतृत्व करने वाले लोगों का सम्मेलन इतिहास में पहली बार होता होगा। आप सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आप सब सिर्फ दल ही नहीं, देश के संकल्पों की सिद्धि के भी मजबूत सिपाही है। भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए देश हित सर्वोपरि है। दल से बड़ा देश है। जहां दल से बड़ा देश हो, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से बात करने के का मेरे लिए भी एक मंगल अवसर है। मैं भी मैं मुख्यमंत्री था, मणिनगर मेरा विधानसभा क्षेत्र था, तो मैंने आंगनवाड़ी की चिंता करना काम अपने जिम्मे लिया। अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया, भाई आपको आंगनवाड़ी में चक्कर काटना है और क्या करना है, किसी न किसी नए साथी को ले जाओ। अगर खजूर की सीजन है, आंगनवाड़ी में जाकर हर एक बच्चे को 2-2 खजूर खिला दो। अगर बेर की सीजन है, आंगनवाड़ी के बच्चों को जाकर के 2-2 बेर खिला दो। अगर कोई अच्छी टॉफी आ गई है, 2-2 टॉफी जाके, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, उन गरीब परिवारों से भी दोस्ती बन जाएगी। और इस इलाके में कोई जाने या न जाने आप निकलेंगे, हर बच्चा आपको जानता होगा। ये बहुत बड़ी ताकत बन जाती है साथियों। इस ताकत पर हमें जोर देना चाहिए और ये जितना करेंगे, हमें गांव-गांव में, शहर में, कस्बे में जाकर इस तरह से काम करते रहना चाहिए, तब जाकर के हमारे बूथ की ताकत बनती है। जब आप जनता से जुड़े ऐसे छोटे छोटे काम करोगे, तो मुझे पक्का विश्वास है पूरे बूथ में कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जो आपसे दूरी करेगा, वो आपसे नहीं जुड़ेगा। आपकी पहचान एक भाजपा के कार्यकर्ता से आगे बढ़कर एक समाज सेवक की तरह बने, इसके लिए बूथ के अंदर लगातार काम करना चाहिए। सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जो देश के सबसे बड़े प्रशासक हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, देश के प्रशासन की बारीकियों में दिन रात व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो आप कभी भी हमें समय देने से नहीं हिचकते। हमेशा समय देकर के व्यस्ततम कार्यक्रम में भी आप अपने आप को जोड़ करके पार्टी के साथ खड़े होते हैं। हम सबके लिए यह भी सौभाग्य की बात है कि यदि हमारे प्रधानमंत्री जी एक कुशल प्रशासक भी हैं, तो वह सही रूप में संगठन के एक संगठक भी हैं। उनके मूल में, उनके कार्य पद्धति में संगठन रचा बसा है। उन्होंने अपना जीवन संगठन में खपा दिया और बूथ स्तर से काम का देखते हुए उन्होंने देश का नेतृत्व किया और पार्टी को और देश को दुनिया के नक्शे पर खड़ा करने का काम किया, तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। ऐसी शख्सियत का हम सब लोगों को समय मिलना और विशेष करके उनका मार्गदर्शन मिलना, यह हम सब के लिए प्रफुल्लित करने वाला विषय भी है, गौरवान्वित करने वाला विषय भी है। और हम लोगों को इसमें से जो संस्कार मिलते हैं उसको अपने में समाहित करने का भी अवसर है। इसलिए मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं।